है कि जमीनी विवाद का बात है। 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा जमीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं अरविंद पासवान, अशोक मोदी, पवन रावत, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना ही कुर्मी जाति पर कमेंट किया गया और उस मुख्यमंत्री कांग्रेस का उसकी गलबहियां करने के लिए नीतीश कुमार पलटूराम व्यग्र हैं और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव तो बड़े नौटंकीबाज है ही। ये लालू यादव नीतीश कुमार बिहार के लिए अभिशाप। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। तेजस्वी यादव के वादा था कि यहाँ दवाई करवाई सुनवाई वाली सरकार है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। लेकिन इसी बिहार में आपराधिक घटना की ग्राफ दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। लगातार गोलीबारी की कांड आ रही है। मनचाहे मन बढ़ुए जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, वो लगातार गोलियों से ठोक रहे हैं, लेकिन पुलिस दबा दे रही है या पकड़ कर छोड़ दे रही है। उसे कुचलने की, उस फन को कुचलने की काम नहीं कर रही है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 20 नवंबर को लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मार दिया जाता है। इसमें 3 लोग के मौके पे ही मौत हो जाते हैं और 3 लोग पूरी तरह से घायल हो जाता है। अभी तक उससे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोगों के पकड़ा गया, जो मेन अपराधी थे वो अभी पुलिस के पकड़ से बाहर है। इसी को लेकर आज बीजेपी नेता प्रतिपक्ष और लखीसराय के एमएलए विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। सच्चाई तो ये है कि जमीनी विवाद का बात है। 15 पन्नों की जो बात है सब बिल्कुल बकवास है। हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरा जमीन अरविंद पासवान हड़पना चाहता है और 15 पेज का बकवास बना के मेरा केस का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहे हैं अरविंद पासवान, अशोक मोदी, पवन रावत, लेकिन किसी को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना ही तो कैमरा का कोई जांच किया गया है। हम लोग अभी भी असुरक्षित ही महसूस करते हैं। कभी नहीं घर से बाहर निकलते हैं। कितना दिन घर में बंद रहेंगे? कहाँ है मेरी सरकार? कहाँ है मोदी जी? हमको क्यों नहीं न्याय मिलता? क्या हम उनको वोट नहीं देते हैं? इसीलिए ना कि हम गरीब ब्राह्मण हैं। दुर्घटना का क्या हुआ था? दुर्घटना के छठ के दिन हम लोग आ रहे थे और आशीष चौधरी ने सबसे पहले मेरी ननद दुर्गा झा को गोली मार दिया। उसके बाद मेरे भैंसुर राजनंदन झा को मार दिया। उसके बाद मेरी छोटी गोतनी प्रीति झा को मार दिया। उसके बाद बड़ी गोतनी लवली झा को मार दिया। उसके बाद चंदन झा मेरे पति, जिनको दौड़ा दौड़ा के मारा था। वो वहाँ के सब लोग देखे कि तो मेरा बच्चा खुद प्रिंस झा देखा है। और अरविंद पासवान पीठ थपथपा के बोला, जाओ तुम्हारा काम हो गया। हम चीख चीख के चिल्ला के सबके सामने बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं किया गया। क्यों? हम गरीब ब्राह्मण हैं, इसीलिए मेरी आवाज़ कोई नहीं सुन रहे हैं अभी तक। अगर नहीं इस पे कार्रवाई किया जाएगा, हम पूरा फैमिली रोड पे आके आत्महत्या कर लेंगे। विधानमंडल दल के नेता के नाते एक कमेटी आज पुलिस महानिदेशक के पास हम भेजेंगे और न्याय करें। जब आई विटनेस ये हैं, आई विटनेस जब बोल रही है, तब प्रशासन लाचार बेबस क्यों है? किसके दबाव में है? ये सरकार न्याय न बचाते हैं न फंसाते हैं, फिर ये खेल क्यों खेलते हैं? और ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये गरीब लोग हैं। लखीसराय के अंदर नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार में, तो लालू यादव की सरकार थी। उन्होंने मुआवजा ही नहीं, नौकरी दिया था। अपराधियों की गोली से मरने वाले लोगों को सरकार मुआवजा दे, क्योंकि एक विपदा है, एक आपदा है। और ये सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, सुरक्षा नहीं देने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये गृह मंत्री भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती थी इस तरह के नरसंहार पर। इसलिए जैसे जहरीली शराब से मरने वाले को आपने मुआवजा दिया, जो अपराधियों की गोली से मरता है, ये नरसंहार है, इनको मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था दी। ये लड़ाई हम लोग सड़क से सदन तक लड़ेंगे। और ये नौटंकीबाज बिहार के राजनीति का सबसे बड़े नौटंकीबाज, जिनको बड़े भाई के रूप में
ये पोषित कर रहे हैं श्रीमान नीतीश कुमार जी लालू यादव को, और ये नौटंकीबाज लोग आज गए हैं तिरुपति नाथ का दर्शन करने, भगवान तिरुपति नाथ का दर्शन करने। अच्छी बात है, जब नास्तिक को आस्तिक स्वभाव बने मैं स्वागत करता हूं, लेकिन ये नास्तिक लोग क्यों नहीं यहां के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को और फतेह बहादुर इनके माननीय विधायक, उनको भी चार्टर्ड विमान से साथ ले जाते और उनको भी भगवान तिरुपति के मंदिर में माथा टेकवाते और कहते कि सनातन धर्म के करोड़ों लोग की आस्था पर चोट करने के लिए तुम पश्चाताप करो। लेकिन ये नौटंकी कर रहे हैं, चार्टर्ड विमान से गए हैं। आप इन दोनों को क्यों छोड़ दिए? एक तरफ दोनों से सनातन के धर्म ग्रंथों पर, सनातन गुरुओं पर, सनातन के विरुद्ध अपमान की भाषा बुलवाते हैं। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा सनातन के संदर्भ में किन किन शब्दों का उपयोग करता है, वहां भी चार्टर्ड विमान से आपका जंगल राज का भ्रष्टाचार का उत्तराधिकारी आपका पुत्र तेजस्वी यादव जी केक खाने जाते हैं, चार्टर्ड विमान पर मनाते हैं। ये पैसे कहां से आते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई जो बिहार के खजाना को लूटा गया, उस खजाने के पैसे के हिसाब देने में बीमारी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से केक खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और तिरुपति का दर्शन करने, भगवान तिरुपति का दर्शन करने में पैसे की कमी नहीं, बीमारी नहीं। ये नौटंकीबाज लोग राजनीति को गंदा कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पलटू राम श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था और ऐसा पलटू बना दिया कि हर चीज पर पलटी मारते हैं। आपके पलटी मारने पर अब लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। कभी कांग्रेस लतिया कर बाहर करता है, फिर उसके पैर पकड़ करके आप कहे नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं जाएंगे। अरे सभी भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के खड़े हो जाइए। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सेवक है देश की जनता का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी की गारंटी चलेगी। ये घमंडिया गठबंधन अवसरवादी मानसिकता के पलटू राम की जमात, जो अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को लेकर के देश की राजनीति को नौटंकीबाजी से भ्रम के वातावरण बना करके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को आपस में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और जातीय जहर से लोगों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके सदन से सड़क तक लड़ेंगे। और जब तक अपराधियों की गोली से ऐसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। कुर्मी जाति पर कमेंट किया जा गया और उस मुख्यमंत्री कांग्रेस का, उसकी गलबहियां करने के लिए नीतीश कुमार पलटू राम व्यग्र हैं। और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव तो बड़े नौटंकीबाज हैं ही। ये लालू यादव, नीतीश कुमार बिहार के लिए अभिशाप, और हर बिहारी इन दोनों को रहते देश में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देश में मान सम्मान बिहारी को, जो देश का नेतृत्व बिहार करता था, इन दोनों से मुक्ति के बाद एक बड़ा अभियान चलेगा। और जिस दिन ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का माफीनामा के लिए नहीं विषय उठावेंगे, बिहार के लोग इनका तिरस्कार ही नहीं करेगा, इनका बहिष्कार करेगा। आप आई हैं आज जन कल्याण संवाद में,
18 दिन हो गया, इतना बड़ा नरसंहार करने वाला हत्यारा का कोई पता नहीं चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये प्रशासन का सह है और नीयत में खोट है। मुख्य अभियुक्त को बचाने का, उसको संरक्षित करने वाला, उसको भगाने वाला वहां का चेयरमैन जो अकुत संपत्ति का भी मालिक बना है, लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी डिटेल दिया है, और उसके साथ कौन कौन ग्रुप के लोग संलिप्त हैं, ऐसे लोगों पर पूरी स्पेशल कमेटी की जांच करके कार्रवाई करें। तो आपने सुन लिया। और जो इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो अपराधी है वो बिहार सरकार के संरक्षण में है। आए दिन ऐसे आपराधिक घटना देखने को मिला है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वो अपना जो सुस्ती दिखाती है। जो परिजनन है, जो जिनके मृतक के परिजनन हैं, उन्होंने भी कहा कि पुलिस इस घटना को कई मोड़ दी, लेकिन जो सच्चाई है वो नहीं दिखा रही है। आपने देखा होगा पुलिस ने इसको प्यार मोहब्बत बताया था, प्रेम प्रसंग में गोलीबारी की बताया था, लेकिन परिजनन का कहना था कि पुरानी विवाद है, ये ज़मीन की विवाद है। देखते हैं क्या कुछ पुलिस पकड़ पाती है अपराधी को, क्या 3 लोगों के मारने की सज़ा अपराधी को मिलती है। बहरहाल इसमें बने रहिए, इसी तरह के अपडेट के साथ जुड़े रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।